बहुत शुरू में 1919 से लेकर 1930 तक जिस वेन्यू पर, जिस माहौल में, जिस जगह पर कांग्रेस का इजलास हुआ करता था, वहीं जमातुल उलमाए हिंद का भी इजलास दूसरे पंडालों में हुआ करता था। और जमातुल उलमाए हिंद की जो करारदाद मंजूर होती थी, जैसे मौलाना असद मदनी साहब आज करवा रहे हैं मुख्तलिफ इस पर, उस करारदाद को कांग्रेस के लोग अपनाते थे और कांग्रेस उसे वर्किंग कमेटी में पास करती थी। जमातुल उलमाए हिंद की क्या हैसियत थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1922 में गया कांग्रेस में CR दास जब कांग्रेस के सदर थे तो 8 घंटों तक वो इंतजार करते रहे कि जमातुल उलमाए हिंद क्या करारदाद मंजूर करती है, और उस 8 घंटे के इंतजार के बाद जो करारदाद जमातुल उलमाए हिंद ने मंजूर की, उसी को कांग्रेस ने पास किया, उसी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लागू किया। ये वक़ार था जमातुल उलमाए हिंद का। मुझे कहने में थोड़ा झिझक तो है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद भी आपने सियासत से अपने को थोड़ा अलग किया। मैं नहीं समझता हूं कि ये सही है। मैं समझता हूं कि और जमातुल उलमाए हिंद को सियासत में आना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की पहली तकरीर जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद टीवी पर देश को, मुल्क को खिताब करते हुए कही थी कि सियासत को दुरुस्त करने की जो लोग चाह रखते हैं, अच्छे लोग चाह रखते हैं, वो सियासत की गंदगी पे दूर से नहीं हंसिए, बल्कि अच्छे लोग, परहेजगार लोग, बुजुर्ग लोग, पढ़े लिखे लोग सियासत में आकर इस सियासत को दुरुस्त कीजिए। इसलिए मैं दावत देता हूं जमात उलमाए हिंद के नौजवानों को भी, महमूद मदनी साहब को और उनके रफ़ा को, कि बड़ी मजबूती से सियासत के मैदान में आए और सियासत में जो गंदगी आई है उसको साफ करने की कोशिश करें। एक दो बातें और, वक्त मुख्तसर है, एक दो बातें और कहना चाहता हूं। महेश भट्ट जी थे, अमेरिका और जॉर्ज बुश और बहुत से लोगों ने बात कही। अमेरिका या और कोई साहब जिनका नाम लिया जा रहा है, वो कोई धोखे में ये काम नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, दुश्मनी में ये काम कर रहे हैं। मगर मैं अपनी बात कहता हूं कि खतरा हमको उनसे कम है, खतरा ऐसे लोगों से ज्यादा है जो धोखे में हमारी मुखालफत करने लगते हैं, जो नासमझी में, कमिलमी में हमारे मुल्क के रहने वाले लोग गलत बात से, गलत अफवाह से हमारी मुखालफत करने लगते हैं। मेरा समझना है, मेरा मानना है कि उनका मिजाज साफ करना सबसे ज्यादा अहम काम है आज के ज़माने में। और मीडिया, मैं मुबारकबाद देता हूँ, खुले में आपने किया है। मीडिया के लोग इसमें बड़ा अहम रोल करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और मीडिया के लोग सिर्फ आम लोगों का ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, मीडिया के लोग मीडिया का भी ब्रेन वॉश करते हैं, मीडिया वालों का भी ब्रेन वॉश करते हैं। एक छोटा सा वाकया मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा। पटना में बहुत मशहूर और बाइज्जत अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स। पटना के हिंदुस्तान टाइम्स के एक एडिटर हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आजकल वहां से शायद अब नहीं है हिंदुस्तान टाइम्स में। यही JNU के प्रोडक्ट थे, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन के लोग थे, लेकिन फिर भी एक सेमिनार में मेरी बात होने लगी तो बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि नेपाल के बॉर्डर पे जो मदारिस हैं इनमें ISI की एक्टिविटी होती है। मैं चूंकि बोल चुका था इसलिए बीच में टोकना ठीक नहीं होता है। जब वो बोल के बैठे तो मैंने उनसे कहा, एडिटर साहब मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त देता हूं, आप 5 मदारिस बताइए। मैं नेपाल के, मेरा घर बिहार है और बिहार में नेपाल के बॉर्डर पे ही मेरा घर है, वहीं से मधुबनी हल्के से मैं इंतखाब जीतता हूं लोकसभा का। मैंने कहा आप 5 मदारिस को बताइए, मैं आपको अपने खर्च पे, या अगर आपको वक्त नहीं है तो आपके बताए हुए जो लोग होंगे मैं उनको साथ लेके चलूंगा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 3 साल हो गए उस वाकये को, आज तक उन्होंने एक मदरसे का जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझको कैसे ये 2 मिनट में बात मेरे समझ में आ गई कि उनके दिमाग में ये बात कैसे आई, इसलिए कि उसके ठीक 4 दिन पहले दिल्ली डेस्क से हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी थी कि जो नेपाल के बॉर्डर पे मदारिस हैं इनमें ISI की एक्टिविटी होती है। इसलिए उसी के असर से एडिटर साहब भी मुतासिर होकर के उनके दिमाग में बगल आया था। इसलिए हमारी गुजारिश है कि जो हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं इनके दिमाग में हमारे इस तरह की गलत बातें ना आए, इसके मामले में भी कोशिश करनी चाहिए। 1-2 बातें और कहना चाहता हूं। आज महमूद मदनी साहब यहाँ खड़े हैं, नौजवान, चूंकि मुझको तादाद अच्छी खासी नजर आ रही है, मैं मुख्तसर
से वक्त में अपनी बात ख़त्म करूँगा। इस मुल्क में एक और किसी न किसी तरह जाने अनजाने एक काम हो रहा है मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला करने की, और एहसास कमतरी में मुब्तला करने में बाहर के लोग नहीं होते हैं, हमारी तरह के लोग, हमारी तरह के सियासतदान भी उसमें शामिल होते हैं। आप मेरे पास आए और आपका काम कुछ मुझसे हो गया तो मैं दावा करता हूं कि मैंने, शकील अहमद ने आपका काम करवा दिया, और आपका काम अगर नहीं हो सकता है मुझ में उतनी ताकत नहीं हो, वो सलाहियत नहीं हो सकता है आपका काम टेक्निकली बुनियादी तौर पे कुछ गलत हो, तो अगर काम आपका नहीं हो सका तो अपनी झेप मिटाने के लिए मैं कहने लगता हूँ, बहाने तराशता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं। इस मुल्क में मुसलमान की बात कौन सुनता है? मैं नहीं कहता कि भेदभाव नहीं होता है, मैं नहीं कहता कि तासुब नहीं होता है, भेदभाव होता है, तासुब होता है, मगर सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। अपना केस आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ एक जात दूसरे पे, दूसरी जात तीसरे पे, तीसरी जात चौथे पे इल्जाम लगाती है कि हमारे साथ भेदभाव होता है। जहाँ चीज़ों की कमी होती है उसको हासिल करने के लिए लोग तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। एक गिलास में आधा गिलास पानी है, कोई कहता है अपना अपना नजरिया है, कोई कहता है आधा गिलास खाली है, कोई कहता है आधा गिलास भरा हुआ है। इस मुल्क में, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, इस मुल्क में 4 सदर जमहूरिया अकलियत के लोग हुए, जैल सिंह जी को जोड़ दीजिए तो शायद तादाद 5 हो जाएगी। और मैं सियासत के बाद सबसे बड़ा इम्तहान IAS IPS का मानता हूं। सियासत के बाद क्यों मैं कहता हूं IAS IPS में? इसलिए कि सियासत में हम लोगों को 5 साल पर इम्तहान देना पड़ता है, कभी कभी तो साल ही 2 साल में हो जाता है, कभी कभी तो बगैर ओथ के भी हो जाता है, जो बिहार में हुआ। मगर IAS IPS एक बार हो गए तो जिंदगी भर रहते हैं। लेकिन हमारे 3 नौजवान, जावेद उस्मानी, आमिर सुबहानी, लड़कियों में शहला निगार, किसी की मेहरबानी से नहीं टॉप किया इन्होंने IAS IPS के इम्तहान में, किसी की मेहरबानी से नहीं, किसी की नजर इनायत से नहीं, अपनी लियाकत से और अपनी सलाहियत से। अगर वो भी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते और कोशिश नहीं करते तो वो मकाम उनको हासिल नहीं होता जो उन्होंने हासिल किया। स्पोर्ट्स के मैदान में जाइए, इस मुल्क में 4 स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा मकबूल है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। क्रिकेट का कैप्टन होता है एक ही वक्त में मोहम्मद अजहरुद्दीन, फुटबॉल का कैप्टन होता है मोहम्मद नईमुद्दीन, हॉकी का कैप्टन होता है जफर इकबाल, और टेनिस का कैप्टन होता है अख्तर अली। किसी की मेहरबानी से नहीं, अपनी लियाकत से, अपनी सलाहियत से। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस एहसास कमतरी के कोशिश में नहीं पड़िएगा। मेहनत मेहनत मेहनत। अगर भेदभाव होता है, तासुब होता है, तो उसका एक इलाज है मेहनत मेहनत मेहनत, तालीम तालीम तालीम। इससे पहले कि महमूद मदनी साहब माइक बंद करें, और एक बात और, जिस ऐलान की बात कर रहे थे, मैं डॉक्टर टिकट उसी की बात कर रहा हूँ कि जिसकी बात कर रहे थे। मेरे लिए खुशकिस्मती है, मौलाना असद मदनी साहब खुद मेरे दफ्तर में आए थे। मैंने खुद कहा कि नहीं मैं चल के आऊंगा, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं सरकारी काम है, मैं खुद आऊंगा। मुझे इज्जत बख्शी उन्होंने, मेरे यहाँ गए थे। हमारी कमेटी ने तय कर लिया है कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन पर हम डाक टिकट जारी करेंगे। वक्त की फाइनल होते ही हम तुरंत खबर करेंगे इसकी। इन्हीं बातों के साथ महमूद मदनी साहब का और जिन्होंने बुलाया है उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।